दिल्ली से आई इस तस्वीर ने यूपी के सियासी गलियारों में नई खलबली पैदा कर दी। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बड़ी बात यह है कि जिस नेता ने इस बार कांग्रेस का साथ छोड़ा वो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बेहद करीबियों में गिने जाते थे। पुराने दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद ने दिल्ली जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। पार्टी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। गोयल ने जितिन प्रसाद का स्वागत करते हुए उन्हें जमीनी पकड़ वाला नेता बताया। श्री जितिन प्रसाद जी, हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितिन प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। पार्टी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि अब देश में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, जबकि बाकी सभी दल एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से, 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके, भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। उधर जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद यूपी बीजेपी ने भी उनका स्वागत किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर जितिन का पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी जहां दोनों बाहें फैलाए जितिन का स्वागत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी और बीजेपी के नए नेता को निशाने पर ले लिया। जितिन प्रसाद पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी बीजेपी में जाना चाहते थे और आखिरकार वो चले गए। उनके जाने का मुझे अफसोस है। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन भी करना चाहिए और सबकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी चाहिए। इकबाल का शेर है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजा। कोई कौम, कोई इंसान जब कमज़ोर होता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। ठीक 1 साल पहले राहुल गांधी के एक और करीबी और मध्य प्रदेश के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। सिंधिया के जाने के बाद अब जितिन के रूप में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। जानकार बताते हैं कि जितिन के बीजेपी में जाने से भले ही बीजेपी को कोई खास फायदा ना हो, मगर कांग्रेस को बड़ा नुकसान होना तय है। आइए आपको बताते हैं वो कारण जिस वजह से जितिन ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। दरअसल यूपी की सियासत में प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से जितिन का कद घटने लगा था। पार्टी के कार्यक्रमों में कम तवज्जो मिलने से भी जितिन नाराज बताए जा रहे थे। जितिन उन 23 नेताओं में से एक थे जिन्होंने पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन के लिए लिखे गए पत्र पर दस्तखत किए थे। पार्टी के ब्राह्मण चेहरे जितिन ने यूपी में ब्रह्म चेतना संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की ताकि ब्राह्मण वोटर्स को साथ लाया जा सके, लेकिन पार्टी ने इसे उनका निजी कार्यक्रम बता दिया। जितिन केंद्र के तो बड़े नेता हो गए, मगर वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ खोते जा रहे थे। यही वजह है कि 2014 के बाद से 3 चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि बड़े ब्राह्मण चेहरे के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी को कितना फायदा होगा और कांग्रेस को कितना नुकसान। इसके साथ ही 2022 में सत्ता में वापस आने के कांग्रेस के दावों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तो साथ ही सवाल ये भी कि पहले सिंधिया और अब जितिन के जाने के साथ ही क्या कांग्रेस का कुनबा घटने लगा है, और क्या इसकी वजह कांग्रेस का घटता जनाधार है या फिर एक ही परिवार के हाथों में पार्टी की कमान होना ही कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।